यह स्कूल के मैदान में लगभग 50 साल पहले दफन किया गया एक टाइम कैप्सूल था। उस समय पहली कक्षा के छात्रों ने अपने भविष्य के लिए छोटे छोटे संदेश लिखे थे और उन्हें एक डिब्बे में रख दिया था। सालों बाद जब उसे खोला गया तो प्रिंसिपल ने वे सभी पुराने पत्र नए छात्रों में बांट दिए, लेकिन टॉमी का पत्र बाकी पत्रों जैसा नहीं था। उसमें कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ संख्याओं की लंबी पंक्तियां थी। टॉमी समझ नहीं पाया कि इसका मतलब क्या है। वह पत्र अपने पिता लांस के पास ले गया, जो संख्याओं और पैटर्न को पहचानने की गहरी समझ रखने वाले एक भौतिकी प्रोफेसर थे। लांस ने पत्र को ध्यान से देखा। वह व्हाइट बोर्ड के पास गए और उसी पैटर्न में संख्याएं लिखने लगे। शुरुआत में उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने संख्याओं को तोड़ा, जोड़ा और अलग अलग तरीकों से घुमाया फिराया। कई कोशिशों के बाद उन्हें अचानक कुछ समझ में आया। वह एक तारीख थी। उन्होंने तुरंत इंटरनेट पर खोजा और जो उन्होंने देखा उसने उनका दिमाग हिला दिया। वह 9 नवंबर हमले की तारीख थी और अगली संख्या उस त्रासदी में मारे गए लोगों की संख्या थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि यह पत्र 1975 में लिखा गया था, जब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि 9 नवंबर 2010 होगा। अब लांस का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने बाकी संख्याओं की जांच शुरू की और एक एक करके वे सभी बड़ी आपदाओं से मेल खा गई। पिछले कई वर्षों की तारीखें, स्थान, मौतों की संख्या, सब कुछ बिना किसी गलती के मेल खा रहा था। इसका मतलब था कि यह पत्र लिखने वाले बच्चे को भविष्य की जानकारी थी, लेकिन कुछ संख्याएं अब भी समझ से बाहर थी। शायद वे भविष्य की घटनाएं थीं। लांस ने उस दौर के एक पुराने शिक्षक को ढूंढा और पूछा कि यह पत्र किस बच्चे ने लिखा था, लेकिन 50 साल बीत चुके थे। उसका कोई सुराग नहीं मिला। अब लांस सिर्फ एक बात जानना चाहता था, क्या अगली भविष्यवाणी सच होगी? वो पूरे दिन खबरें देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शाम को जोरदार बारिश शुरू हो गई। सड़कों को बंद कर दिया गया। ट्रैफिक जाम लग गया। तभी लांस की नजर कार के जीपीएस पर पड़ी। लोकेशन की कोडिंग बिल्कुल वही थी जो पत्र के आखिरी अंकों में थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे पता चल गया कि अगली आपदा वहीं होने वाली है। वह कार से उतरा, एक पुलिस वाले के पास गया और पूछा कि ट्रैफिक क्यों रोका।